चित्रा, ये कांग्रेस पार्टी मात्र कितने सीटों पर, अभी मैं टैली जो देख भी रही हूं, जो बिल्कुल ताजा टैली है, ये कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है 288 में से। स्ट्राइक रेट है आपका मात्र 18% का। चित्रा, और अभी मैं 3:30 बजे ये बात अगर करने बैठी हूं तो भाई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो है। और जैसे अनंत कह रहे हैं ये नहीं पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी कहां है, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा परसेप्शन की लड़ाई है। गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली ऑडिबल मैम, प्लीज कहिए। हेलो। हाँ कहिए ना चित्रा जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ, तो गरिमा जी हाँ, वाजिब सवाल हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। और जवाब यही है कि राहुल जी यहीं पर हैं। और हाँ, महाराष्ट्र की हार हमारे लिए सिर्फ निराशाजनक नहीं, बहुत ही बड़ी निराशाजनक हार है। इसका पूरी लीडरशिप कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन तो जरूर करेगी ही करेगी, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि हमारे कैडर ने कहीं कोई कमी रखी थी, या हमारा मैनिफेस्टो के जो मुद्दे थे, जो मुद्दे जनता जिन मुद्दों को लेकर त्रस्त थी, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं सटीक थे। क्या जमीन पर जमीन की असलियत को भांपने में, जो जमीन पर एक रियलिटी है चित्रा, मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, जमीन की रियलिटी को भांपने में गलती हुई, पहुंच नहीं पाए, डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी आपने देखा, सब जगह का एनालिसिस आप शीतल जी से भी ले रही थी, जहां जहां सत्ता रही है वहां सत्ता मेंटेन रही है। ये चुनाव में एटलीस्ट ये एक ट्रेंड जो है ये हमने देखा है। भले वो झारखंड हो, यहाँ पे महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, एंड सो ऑन एंड सो, उत्तर प्रदेश हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यस, कहीं ना कहीं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र हरियाणा नहीं बनेगा, यहाँ बंटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, यहाँ का दलित प्रबुद्ध जानता है अपने हक को, हुकूक को, किसान आपके साथ खड़ा हुआ, ये क्लेम दावा तो आप ही का था। तो जमीन पर सब यानी कि सिफर था। ये चूक हुई ना, दावा हम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। हाँ, चूक मैं वही आपको बता रही हूँ गरिमा जी कि चूक कहाँ हुई है, वो तो एग्जैक्टली इंट्रोस्पेक्शन का मैटर है। वो तो सीनियर लीडरशिप और बाकी सब लोग बैठ के करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये नतीजे आने के बाद भी, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत अरसे से जानती हूँ, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र है, तो ये कह देना कि बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में चलेगा, मुझे यकीन नहीं होता। ये संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, सर्वधर्म समभाव वाला महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता का महाराष्ट्र है। तो ऐसे यहाँ पे कोई जगह ना थी, आ जाओ ना। ये इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 132 सीटें, ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिक है, क्या चला? मैं यस, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल वर्डिक्ट है हम लोगों का, मतलब कि ये ऐतिहासिक विक्ट्री है उनके लिए, जिस तरीके से ऐतिहासिक विक्ट्री हमारे लिए हमने झारखंड में रिपीट की है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन का मैटर है। लाडली बहन योजना डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत कारगर साबित हुई है उनके लिए, क्योंकि महंगाई जो थी वो एकदम चरम सीमा पे थी, और बेरोजगारी जो थी है वो एकदम चरम सीमा पे रही है। कोविड के बाद हमने देखा है कि जो मुंबई में 50% महिला वर्कफोर्स रही है वो कहीं ना कहीं घटी है। तो उन सब के बीच में लोकसभा के चुनाव जो सबको झकझोर देने वाले थे, तो यहाँ पे शायद इन्होंने एक जो इंट्रोस्पेक्शन करके लाडली बहन योजना को उस वक्त लॉन्च किया, वो एक फेवरेट बन गई महिलाओं के बीच में, और उसके लिए महिलाओं ने कहीं मतलब आप ये कह रही हैं चित्रा की पोलराइजेशन नहीं हुआ, पॉलिसी मेकिंग चल गया। चित्रा, पोलराइजेशन नहीं चला, पॉलिसी मेकिंग चल गया। जी, कहीं ना कहीं आई वुड अग्री टू वॉट एवर योर स्टेटमेंट है। हाँ, पोलराइजेशन आई डोंट अग्री कि महाराष्ट्र में पोलराइजेशन है, क्योंकि मैं अभी कल ही महाराष्ट्र से आई हूँ। वहां पे लोग ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं करते हैं, नहीं करते। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा पॉलिसी मेकिंग, यस इट डेफिनेटली। तो शिवम, लड़की बहना योजना